हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे जिसमें हमें एक फंक्शन दिया होगा और बाकी के 5 फंक्शंस निकालने हैं। जैसे अगर साइन एक्स की वैल्यू दी हो तो हमें कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, को टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स की वैल्यूज निकालने हैं। मैं इससे पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाके उसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन cos x इज गिवन टू यू -12 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में cos x की वैल्यू दी हुई है और ये कहा है x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो निकालने हैं। मतलब cos दिया है तो बाकी क्या बचेंगी, sin x की वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू, कोसिकेंट एक्स की वैल्यू, टेंजेंट एक्स की वैल्यू, कोट एक्स की वैल्यू। इस तरह से 5 जो बाकी टी रेशोज बची हैं वो हमने निकालने हैं जब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, जैसे एंगल यहाँ से शुरू होगा और ऐसे आते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा, इस तरह से ऐसे। तो ये जो एंगल आएगा, ये थीटा या एक्स जो भी होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तभी इसकी वैल्यू कोस एक्स के लिए नेगेटिव होगी। अब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, 3 आइडेंटिटीज। और वो क्या है, सबसे पहली है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और दूसरी है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और लास्ट है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज जो हैं वो कभी भी इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में कहीं भी हेल्पफुल हो सकती है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए, कोस एक्स हमें दिया है, उससे हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो सबसे पहले मैंने बताया आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हमें कोस एक्स की वैल्यू दी हो तो हम साइन एक्स निकाल सकते हैं, अगर साइन एक्स की वैल्यू दी हो तो हम कोस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और जब हम इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा -12 का स्क्वायर, और उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस, यहाँ से -1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4, और फिर यह है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब हमने यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। जब यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो हम साइन एक्स की 2 वैल्यूज़ लिखेंगे, एक आएगी प्लस, एक आएगी माइनस, √3/2। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डिनोमिनेटर में 4 का 2 मिलेगा और न्यूमिनेटर में √3। अब देखिए साइन एक्स की 2 वैल्यूज़, लेकिन मैंने आपको पहले कहा हमें दिया है एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू कैसी होती है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पर ये प्लस वाला सिंबल हटा देंगे और सिर्फ माइनस रखेंगे, बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो हमें साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 मिली, प्लस नहीं मिलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब इसके बाद हम देखिए, कोस एक्स हमारे पास है, साइन एक्स हमारे पास है, तो बाकी की टी रेशोज कैसे आएंगी। देखिए कोस एक्स से हमें सीकेंट एक्स मिल जाता है, तो सीकेंट एक्स कैसे होता है 1/cos x,
और ये आएगा 1/-हाफ, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू होगी -2 सीकेंट एक्स की। अब हम निकालेंगे कोसिकेंट एक्स की वैल्यू, और कोसिकेंट एक्स कितना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, मतलब 1/साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले से है -√3/2, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा -2/√3। अब देखिए हमारे पास साइन एक्स भी आ गया, कोस एक्स भी आ गया, सीकेंट एक्स भी आ गया, कोसिकेंट एक्स भी आ गया। उसके बाद बचता है टेंजेंट एक्स एंड कोट एक्स। तो टेंजेंट एक्स कैसे आएगा, साइन एक्स ओवर कोस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू है हमारे पास -√3/2, इसको डिवाइड करेंगे कोस एक्स की वैल्यू, कोस एक्स की वैल्यू है -हाफ, तो यहाँ पर -1 2, ये 2 खत्म हो गया, माइनस माइनस भी खत्म हो गया, हमारे पास बचा √3। अब हम निकालेंगे कोट एक्स की वैल्यू। हम कोस एक्स ओवर साइन एक्स भी निकाल सकते हैं या 1/tan एक्स से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोट एक्स और tan एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर tan एक्स की वैल्यू आ गई √3, तो कोट एक्स की होगी 1/√3। और देखिए ये 6 की 6 टी रेशेज हमारे पास आई हुई है। ये पहली हमें दी हुई है, दूसरी हमने ये निकाली, तीसरी हमने ये निकाली सीकेंट एक्स, चौथी कोसिकेंट एक्स ये है, पांचवी टेंजेंट एक्स ये है, और छठी कोट एक्स 1/√3 है। तो देखिए यहाँ पर हमारी क्वाड्रेंट ये हैं और एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब यहाँ पर, यहाँ से शुरू होके एंगल यहाँ तक बना हुआ है। इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ होगा एक्स एक्सिस में और ट्रायंगल ऐसे बनेंगे। अब कुछ बातें हमने यहाँ से सीखनी है। कोस एक्स हमें दिया है इस क्वाड्रेंट में, और कोस एक्स नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कोस एक्स और सीकेंट एक्स दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यू पॉजिटिव होंगी, कौन कौन सी, एक टेंजेंट एक्स और दूसरा कोट एक्स। बाकी 4 टी रेशोज यहाँ पर नेगेटिव होनी है किसी भी क्वाड्रेंट में, पहली को छोड़ के बाकी सभी तीनों क्वाड्रेंट में 4 टी रेशोज नेगेटिव होंगी, 2 पॉजिटिव होंगी, और पहली क्वाड्रेंट में 6 की 6 टी रेशो जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमने 5 जो बाकी बची हुई टी रेशोज हैं वो निकालने हैं। जब हमें दिया है साइन एक्स की वैल्यू 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब की बार देखिए एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब यहाँ तक ऐसे, इस क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये लाइन जो आएगी यहाँ से चलते हुए ऐसे यहाँ तक घूमते हुए, और यहाँ पर एंगल ऐसे बनाएगी, ये एंगल होगा इसका एक्स एंगल, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये आएगा हमारा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्वाड्रेंट में 2 टी रेशोज पॉजिटिव होंगी, बाकी सभी नेगेटिव होंगी। और 2 कौन कौन सी पॉजिटिव होती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, एक साइन एक्स और दूसरा उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट एक्स, बाकी सभी नेगेटिव होंगी। देखिए यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू 3/5 पॉजिटिव दी हुई है, लेकिन बाकी कोसिकेंट एक्स को छोड़ के 4 टी रेशो जो आएंगी वो सारी की सारी नेगेटिव आएंगी। तो मैंने आपको पहले कहा है कि जब भी साइन एक्स या कोस एक्स दिया हो तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमेशा ट्रू होती है। आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है कि ये एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। यहाँ से हम कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर कोस एक्स की वैल्यू, और वो आएगी प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद कोस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 3/5, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 3/5, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 9/25 रूट के अंदर।
और उसके बाद प्लस माइनस 25 माइनस 9, 16/25, और 16 का रूट आएगा 4 एंड 25 का आएगा 5। तो अल्टीमेटली कोस एक्स की दो वैल्यूज़ मिली हमें, प्लस 4/5 माइनस 4/5। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोस एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, क्योंकि कोस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे कोस एक्स इज इक्वल टू -4/5। तो ये हमने यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब हम बाकी टी रेशोज निकालेंगे। जब हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स आ जाता है तो बाकी सभी निकल जाएंगे। देखिए यहाँ साइन एक्स से हमें मिलेगी कोसिकेंट एक्स, वो आएगा 1/sin x, मतलब जो साइन एक्स है उसी का रेसिप्रोकल। तो ये मिलेगा हमें 1/3/5, और जब सोल्व करेंगे तो 5/3 कोसिकेंट एक्स की वैल्यू। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर सीकेंट एक्स की वैल्यू। तो सीकेंट एक्स किसका रेसिप्रोकल है? कोस एक्स का। और कोस एक्स की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली हुई है -4/5। तो जब इसको लिखेंगे तो ये आएगा -5/4। यह है सीकेंट एक्स की वैल्यू। अब देखिए साइन एक्स दिया था हमें, कोस एक्स निकाल लिया, सीकेंट एक्स निकाल लिया, कोसिकेंट एक्स निकाल लिया। अब बचा टेंजेंट एक्स एंड कोट एक्स। तो टेंजेंट एक्स कितना होगा? साइन एक्स ओवर कोस एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, कोस एक्स की हमने निकाली हुई है -4/5। तो 5 कैंसिल हो गया, हमें मिला -3/4। ये आ गई टेंजेंट एक्स की वैल्यू। ये देखिए ये वाला माइनस बाहर आया है। टेंजेंट एक्स की वैल्यू पता लग गई तो कोट एक्स की भी पता लग सकती है, 1/tan x, मतलब जो tan x की है उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -4/3। और यही सारी वैल्यूज आएंगी इसकी। बाकी जो टी रेशोज हैं 5। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी वही हुआ जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो वैल्यू साइन और कोसिकेंट, वो ही, एक ये और एक ये पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सारी की सारी नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सीकेंट एक्स की वैल्यू दी हुई है 13/5 और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ तक ऐसे, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ से होते हुए ऐसे आएगा। और फिर देखिए ये लाइन जो होगी इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, ये लाइन इसको बोलेंगे हम बेस, और तीसरी जो बचेगी इसको हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट एक्स वो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 रेस्ट 4 आर नेगेटिव। तो हमने बाकी 5 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है सीकेंट, या तो हमारे पास ऑप्शन है हम सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स से शुरू कर सकते हैं जो एक आइडेंटिटी है, या फिर उससे क्या होगा हम टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर टेंजेंट एक्स को सीकेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें एक और टी रेशोज मिल जाएगी। लेकिन अगर हम ये इस आइडेंटिटी से शुरू ना करें तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीकेंट एक्स की वैल्यू हमें पता है कोस एक्स मिल जाता है सीकेंट एक्स से। कैसे? कोस एक्स मिलेगा 1/सीकेंट एक्स से, और ये आएगा 1/13/5, और ये होगा 5/13। अब देखिए जब हमें कोस एक्स मिल गया तो कोस एक्स से हम साइन एक्स निकाल सकते हैं। हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रूट प्लस माइनस,
लेकिन एज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन एक्स विल बी नेगेटिव, और यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो माइनस बाहर लिखा जाएगा और अंदर जब सोल्व करेंगे तो कोस एक्स की वैल्यू है 5/13 और स्क्वायर की आएगी 25/169। जब इसको दोबारा से सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -169 माइनस 25 144, और 144 का रूट आएगा 12, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 169 उसका रूट होगा 13। मतलब साइन एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी -12/13। तो पहले हमें सीकेंट दिया था, उसके बाद हमें कोस पता लगा, कोस के बाद साइन एक्स पता लग गया है। अब साइन एक्स और कोस एक्स से बाकी सारी टी रेशोज पता लग जाती हैं। अब इसके बाद देखिए टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा साइन एक्स ओवर कोस एक्स। साइन एक्स है -12/13, कोस एक्स हमने 5/13 निकाला है, तो 13 और 13 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 12/5। टेंजेंट एक्स आ गया तो उससे कोट एक्स एकदम से निकल जाएगा 1/tan x करके, तो ये इसी का रेसिप्रोकल है -5/12। अब देखिए सीकेंट आ चुका है, कोस एक्स आ चुका है, साइन एक्स आ चुका है, एक टी रेशो बची है कोसिकेंट एक्स की, और वो होगी 1/sin एक्स, और साइन एक्स से देखिए यहाँ पर -13/12। तो ये हमारी बाकी 5 टी रेशोज भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये देखिए कोस एक्स, ये देखिए, और सीकेंट एक्स ये ही पॉजिटिव है, बाकी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, 4 नेगेटिव आती हैं। और ये है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है कोट एक्स इज इक्वल टू -5/12 एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब यहाँ पर देखिए अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंगल, तो इस टाइप से ट्राइंगल बनेगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये रहेगा हमारा बेस। और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में 2 ही टी रेशोज पॉजिटिव होंगी, साइन एंड कोसिकेंट, बाकी सभी 4 नेगेटिव होंगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको सोल्व करना है। देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसको यूज करके हम कोसिकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसिकेंट एक्स की और कोसिकेंट एक्स से साइन एक्स की, या फिर हम यहाँ से कोट एक्स को tan एक्स में चेंज कर देंगे जिससे tan एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और फिर जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें हमने फॉर्मूला यूज किया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से हमें सीकेंट एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जिससे कोस एक्स मिल जाएगा। तो हम किसी भी तरीके से चल सकते हैं। मैं इस आइडेंटिटी से चलता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिलेगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस कोट एक्स की वैल्यू है -5/12, तो -5/12 वैल्यू पुट कर दी। यहाँ मिला हमें 1 प्लस 25/144, और ये आया 169/144। किसकी वैल्यू हुई, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की। और हमें पता है जब स्क्वायर में वैल्यू होती है तो उसकी 2 वैल्यूज निकलते हैं रूट, तो कोसिकेंट एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 13/12। वट अब हमें दिया है एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट एक्स कैसा होता है,
कोसिकेंट एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे। तो नेगेटिव जब रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्लस वैल्यू रह जाएगी। कोसिकेंट एक्स की वैल्यू होगी प्लस 13/12। अब देखिए कोसिकेंट एक्स हमें मिला है, तो इससे हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स हमें पता है 1/कोसिकेंट एक्स होता है। मतलब ये हुआ 13/12 जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल 12/13 आया साइन एक्स। अब इसके बाद देखिए साइन एक्स से हम कोस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट, और कोस एक्स अब यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा जब हमने रूट लगा दिए तो, और कोस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ साइन एक्स की वैल्यू है 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर कर लिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 169 माइनस 144, और वो आएगा 25/169, और इसका रूट निकालेंगे तो 5/13, ये आएगी कोस एक्स की वैल्यू। इस तरह से देखिए हमें साइन एक्स भी मिल गया, कोस एक्स भी मिल गया, कोसिकेंट एक्स भी मिला और कोट एक्स भी मिला। अब हमारे पास जो बचे हुए टी रेशोज हैं तो सीकेंट एक्स, और वो कैसे आएगा 1/कोस एक्स से, तो कोस एक्स हमने ये निकाला है -5/13, तो 1 को -5/13 से डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा -13/5। अब कोट एक्स के बाद एक टी रेशो बचती है, और ये होगा 1/tan x कोट एक्स, 1/कोट एक्स, तो ये आएगा -12/5, क्योंकि इसी का ही रेसिप्रोकल है कोट एक्स का tan x, तो ये हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली। तो इस तरह से हमने बाकी 5 टी रेशोज निकाल ली, जिसमें से 4 पॉजिटिव होंगी और 2 नेगेटिव। पॉजिटिव कौन कौन सी, एक साइन एक्स पॉजिटिव होगी और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। बाकी 4 देखिए कोट नेगेटिव है, सीकेंट एक्स नेगेटिव है, टेंजेंट एक्स नेगेटिव है, कोस एक्स नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसमें जब हमें एक टी रेशोज दी हो और 5 बाकी टी रेशोज निकालने हो, उसके बारे में मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसमें मैं सीनियर सेकेंडरी लेवल के मैथ्स की वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।